ओमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। जयतां सुरतोर्पङ्गोर् मम मन्दमतिर्गति मत्सर्वस्वपदाम्भोज राधा मदनमोहनौ। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतुषे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले सोऽयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वैराग्ययुगभक्तिरसं प्रयत्नै अपाययन्मामनभीप्सुमन्धं कृपां बुधिर्यः परदुःखदुःखी सनातनं तं प्रभुमाश्रयामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हम लोग आवृत्ति करेंगे श्रीमद् भागवतम के सप्तम स्कंध के चौथे अध्याय का 8 नंबर का श्लोक। ब्रह्मांड में हिरण्यकश्यप का आतंक। श्रीमद् भागवतम स्कंध 7 अध्याय 4 श्लोक 8। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देव उद्यान श्रिया जुष्टम अध्यास्ते स्म त्रिपिष्टपम महेंद्र भवनम साक्षात् निर्मितम विश्वकर्मणा त्रैलोक्य लक्ष्मी आयतनम अध्युवास अखिल रिद्धिमत देवोद्यान श्रियाजुष्टम अध्यास्ते स्म त्रिपिष्टपम
महेंद्र भवनं साक्षात् निर्मितं विश्वकर्मणा। देव उद्यान देवताओं के प्रसिद्ध बगीचों का श्रिया ऐश्वर्य से जुष्टम समृद्ध अध्यास्तिस्म रहता रहा। त्रिपृष्ठपम उच्च लोक यहाँ देवतागण निवास करते हैं। महेंद्र भवनम स्वर्ग के राजा इंद्र का महल। साक्षात प्रत्यक्ष निर्मितम बनाया हुआ विश्वकर्मणा देवताओं के प्रसिद्ध शिल्पी विश्वकर्मा द्वारा त्रैलोक्य तीनों लोकों का लक्ष्मी आयतनम संपत्ति की देवी का निवास। अध्युवास निवास करती थी अखिल रिद्धिमत संपूर्ण ब्रह्मांड के ऐश्वर्य सहित। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। अनुवाद। समस्त ऐश्वर्य से युक्त हिरण्यकश्यप स्वर्ग के सुप्रसिद्ध नंदन उद्यान में रहने लगा, जिसका भोग देवता करते हैं। वस्तुतः वह स्वर्ग के राजा इंद्र के अत्यंत ऐश्वर्यशाली महल में रहने लगा। इस महल को प्रत्यक्षतः देवताओं के शिल्पी विश्वकर्मा ने निर्मित किया था और इसे इतने सुंदर ढंग से बनाया गया था मानो संपूर्ण विश्व की लक्ष्मी वहीं निवास कर रही हों। तात्पर्य। इस वर्णन से प्रतीत होता है कि उच्च लोक के सारे स्वर्ग लोक निम्न लोकों की तुलना में, जिसमें हम वास करते हैं, हजारों हजार गुना अधिक समृद्ध है। सुप्रसिद्ध स्वर्ग का शिल्पी विश्वकर्मा उच्च लोकों में अनेक अद्भुत इमारतें बनाने के लिए प्रसिद्ध है, जहाँ न केवल सुंदर इमारतें हैं अपितु अनेक ऐश्वर्यशाली उद्यान तथा पार्क हैं, जिन्हें नंदन देवोद्यान कहा जाता है। अर्थात वे जो देवताओं द्वारा भोगे जाने के सर्वथा उपयुक्त हैं। उच्च लोकों तथा उनके ऐश्वर्यों के इस वर्णन को वैदिक ग्रंथों जैसे प्रामाणिक साहित्य से समझा जा सकता है। उच्च लोकों का मूल्यांकन करने के लिए दूरबीन तथा अन्य अपूर्ण यंत्र अपर्याप्त होंगे। चूँकि तथाकथित वैज्ञानिकों की दृष्टि अपूर्ण है, अतएव ऐसे यंत्रों की आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन ये यंत्र स्वयं ही अपूर्ण हैं। अतएव अधूरे व्यक्तियों द्वारा मानव निर्मित अपूर्ण यंत्रों की सहायता से उच्च लोकों का अनुमान नहीं लगाया जा सकता, किंतु वैदिक ग्रंथों से प्राप्त प्रत्यक्ष ज्ञान पूर्ण है। अतएव हम इस कथन को स्वीकार नहीं कर सकते कि इस पृथ्वी के अतिरिक्त अन्य लोकों में ऐश्वर्यशाली निवास स्थान नहीं है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। हम लोग हिरण्यकश्यप के विषय में सुन रहे थे। वह घोर तपस्या किया। उसके तपस्या का वर्णन पहले किया जा चुका है। इतना घोर तपस्या था कि उसका प्रभाव सारे संसार पर आ गया। अब सब लोग बहुत कष्ट अनुभव करने लगे।
उस कष्ट के शांति के लिए देवता लोग ब्रह्मा जी के पास गए, उनसे अनुरोध किए कि किसी तरह हिरण्यकश्यप को तपस्या से विरत कीजिए। यद्यपि पहले भी हिरण्यकश्यप का अत्याचार था और देवताओं को इतना कष्ट देने लगा, उनके यज्ञ को रोक दिया कि देवता तो बेचैन हो गए और उसके भय से स्वर्ग का त्याग कर दिए और अलक्षित भाव से पृथ्वी पर विचरण करने लगे, अपना रूप छिपा करके। लेकिन जब हिरण्यकश्यप तपस्या में लग गया तो ऐसे घोर तपस्या में था कि उसके मांस सब दीमक खा गए। अब एकदम स्थिर तपस्या में था, देवताओं का भय समाप्त हो गया और देवा स्थानानि भेजिरे। अब देखे कि अब तो कोई शत्रुता नहीं कर रहा है, कोई अत्याचार नहीं कर रहा है, वो तो एक जगह तपस्या में स्थिर हो गया है। तो देवता लोग फिर अपने स्थान पर चले आए, अपने घर पर आ गए और उसी क्रम में वे लोग अपने पूरा स्थान को ग्रहण करते थे। लेकिन वो तपस्या में है, फिर भी कष्ट संसार का बढ़ गया और देवता लोग बहुत दुख अनुभव करने लगे, क्योंकि उसके मस्तक से, उसके जटा से जो किरणें निकलती थी तो सांवर्तक सूर्य के समान ताप फैला रही थी। सब लोग तप्त थे। देवताओं की बात सुन करके ब्रह्मा जी आए और उसको वर देने को वचन दिए और उसके अस्थि पर, उसके हड्डी पर अपने कमंडलू से जल छिड़के तो वह बाहर आया। और यद्यपि ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि ताते में दुर्लभा पुंसाम यान वृणी से वरान मम, वो बहुत वर मांगा और ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि बहुत दुर्लभ है, तथापि वितराम अंग वरान यद्यपि दुर्लभा, ये दुर्लभ वर है लेकिन फिर भी मैं इसको प्रदान करूँगा। और ततो जगाम भगवान अमोघा नुग्रहो विभु पूजितो सूर्यवर्जेण स्तूयमान प्रजेश्वरई। और ब्रह्मा जी हिरण्यकश्यप को तपस्या से विरत किए और वहाँ से चले गए। असुर वर्जेण पूजितः, हिरण्यकश्यप भी बहुत प्रसन्न था, ब्रह्मा जी की पूजा किया। स्तूयमान प्रजेश्वरई, और भी दूसरे जो प्रजापति थे ब्रह्मा जी की स्तुति कर रहे थे। अब प्रजा पालन में उनको सुविधा हुई, प्रजा तो उसके तपस्या से ही दग्ध हो रही थी, तो अब शांति मिली तो ब्रह्मा जी की भी स्तुति कर रहे हैं। अब आगे की घटना को कह रहे हैं कि एवं लब्ध बरो दैत्यो बिभ्रद हेममयम बपु। अब ब्रह्मा जी उसको वरदान दिए, हिरण्यकश्यप का तेज बहुत बढ़ गया। अब पहले ही सुने हैं कि कमंडलों का जल छिड़कने से उसका खूब सुंदर शरीर हो गया, गठीला शरीर। अब कह रहे हैं कि उसको वर की प्राप्ति हुई तो बिभ्रद हेममयम बपु, उसके शरीर में बहुत तेज आ गया। और जैसे सोने का तेज होता है, सोने की कांति होती है, तो वैसे उसके शरीर से कांति निकल रही थी। भगवत्य करद्देशम भ्रातुर्वद मनुस्मरण, उसके शरीर में परिवर्तन हो गया, उसके शक्ति बहुत बढ़ गई, लेकिन उसके विचार में परिवर्तन नहीं हुआ। तपस्या किया
लेकिन अभी विचार में कोई परिवर्तन नहीं है। भगवती अकरो द्वेषम, वे भगवान से द्वेष कर रहा है। भ्रातुर्वध मनुस्मरण, अपने भाई का वध का स्मरण करके वे भगवान से द्वेष जारी रखा और कह रहे हैं कि सविजित्य दिशा सर्वा। अब तो उसकी शक्ति बहुत बढ़ गई थी, सारे दिशाओं पर विजय प्राप्त कर लिया। सर्वान लोकान महासुर, बहुत भारी असुर है, तीनों लोक पर विजय प्राप्त कर लिया। चाहे देवता हों, असुर हों, मनुष्य हों, ये गंधर्व, गरुड़, सर्प, देवताओं के विभिन्न जातियां हैं। वो कह कि सब पर उसका आधिपत्य हो गया है कि सर्व सत्वपतिं जित्वा, जितने भी प्राणी हैं तो उनके लीडर हैं, उनके राजा हैं, तो उन सब पर अधिकार यह कर लिया, उनको जीत लिया और सारे संसार को अपने अधीन कर लिया। और जहार लोकपाला नाम स्थानानि सहतेजसा, अब उसका इतना प्रताप बढ़ गया कि देवताओं के स्थान को भी छीन लिया और उनके तेज को भी छीन लिया। अब उनका कोई प्रभाव नहीं था, उनका कोई निवास नहीं था। तो कैसे देवताओं के प्रभाव, उन देवताओं के स्थान का अपहरण कर रहा है, उनके प्रभाव का अपहरण कर रहा है, उनके तेज का अपहरण कर रहा है। वह इसी क्रम में आगे कह रहे हैं कि देवोद्यान श्रिया जुष्टम अध्यास्ते स्म त्रिपिष्टपम। अब वह स्वर्ग में रहने लगा। स्वर्ग के विषय में कह रहे हैं कि देवोद्यान श्रिया, स्वर्ग देवताओं के उद्यान से समृद्ध है। और स्वर्ग में क्या रहने लगा, वह जो इंद्र का अपना निजी भवन है तो उसी में वह रहने लगा। महेंद्र भवनम साक्षात निर्मितम विश्वकर्मणा। तो कह रहे हैं कि इंद्र का भवन जिसको डायरेक्ट विश्वकर्मा जी बनाए हैं, अपने हाथ से बनाए, खुद बनाए हैं। और उस महेंद्र भवन के विषय में कह रहे हैं कि त्रैलोक्य लक्ष्मी आयतनम अधिवासा खिलर्धिमत। वो इंद्र का भवन क्या है, मानो सकल संपदा का वो निवास है। सारी सुविधाओं के साथ सारा ऐश्वर्य ही वहाँ निवास कर रहा है। उसे महेंद्र भवन में वह निवास करने लगा, इंद्र के भवन में निवास करने लगा। यहाँ स्वर्ग के विषय में कहा गया है कि देवोद्यान श्रिया, स्वर्ग उद्यान के समृद्धि से युक्त है। श्रील प्रभुपाद जी अवसर पा करके हम लोगों को समझा रहे हैं कि हम लोगों को तथाकथित वैज्ञानिक के विवरण पर विश्वास नहीं करना चाहिए। इस समय कुछ वैज्ञानिक हैं तो वे भी स्वर्गीय लोकों का विवरण प्रस्तुत करते हैं। उनका दावा है कि हम लोग इस लोक पर गए हैं, उस लोक पर गए हैं और वहाँ कोई सुविधा नहीं है, केवल चट्टान है। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि वे टेलीस्कोप से पिक्चर ले लेते हैं, दूरबीन से तस्वीर लेते हैं, लेकिन वे दूरबीन बनाने वाले कोई पूर्ण व्यक्ति नहीं हैं। अरे एक तो दूरबीन की आवश्यकता है तो यही सिद्ध कर रहा है कि उनकी इंद्रियां सीमित हैं, वे पूर्ण नहीं हैं। जिसके आँखों में छोटी छोटी चीज़ देखने की शक्ति हो, दूर की चीज़ वस्तु देखने की शक्ति हो, तो उसे दूरबीन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अरे भाई, तो जो दूरबीन बना रहा है वो खुद अपूर्ण है और उसके द्वारा जो यंत्र बना है वह भी अपूर्ण है।
तो यंत्र जो डाटा दे रहा है, जो पिक्चर दे रहा है, तो उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह पूर्ण नहीं है। तो वे स्वर्गीय लोग कैसे हैं, तो इस पर विश्वास कैसे किया जाए? तो श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि स्वर्गीय लोकों का विवरण वैदिक ग्रंथों में दिया गया है। तो जैसा वैदिक ग्रंथों में विवरण है तो उसी रूप में उसको स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि ये वैदिक ग्रंथ पूर्ण है, इनमें कोई दोष नहीं है। और कई एक जगह स्वर्गीय लोकों का विवरण वैदिक ग्रंथों में है। श्रीमद् भागवतम में भी कई एक स्थान पर स्वर्गीय लोकों का वर्णन है। यहाँ कह रहे हैं कि देवोद्यान श्रिया। पहली बात है कि स्वर्ग में कई एक उद्यान है, उद्यान और उपवन से वह भरा हुआ है, और बहुत बड़े बड़े वृक्ष हैं। उद्यान और उपवन का थोड़ा अंतर किया जाता है। कोई कोई बगीचा होता है और उसमें फल के वृक्ष अधिक होते हैं, कोई कोई बगीचा होता है कि उसमें फूल के पौधे अधिक होते हैं। तो अधिकता के आधार पर ये भेद किया जाता है, उद्यान और उपवन। वास्तव में दोनों बगीचा ही हैं। तो बहुत सुंदर सुंदर बगीचा है स्वर्ग में। ऐसे श्रीमद् भागवतम के 5म स्कंध में लिखा गया है कि सुमेरु पर्वत है और उसके चारों तरफ उसे छोटे छोटे पर्वत हैं, और उन पर्वतों पर बहुत बड़ा बड़ा वृक्ष है। मानो वो पर्वत का झंडा हो। जैसे कोई भवन होता है और खूब ऊंचे खंभे में, ऊंचे बांस में ऊपर से झंडा फहरा देते हैं। तो ये जो पर्वत है स्वर्गीय लोक के, तो उस पर बहुत वृक्ष है। खास करके 4 वृक्ष बहुत विशाल विशाल है, मानो पर्वत के झंडा हो। और एक वृक्ष है आम का, और दूसरे साइड में वृक्ष है जामुन का, और फिर तीसरे साइड में वृक्ष है कदम्ब का, और चौथे साइड में सुमेरु के बट का वृक्ष है। तो वृक्ष से ये युक्त है, बहुत बड़े बड़े वृक्ष हैं। अरे कोई पूछेगा कितना बड़ा है, तो उसका वर्णन श्रीमद् भागवतम में दिया गया है कि चतुर्षु एतेषु च्यूत जम्बु कदम्ब न्यग्रोध्रास 4 पादप प्रवरा पर्वत केतव इव अधिसहस्र योजनाः तावद विटप वितय शतयोजन परिणाः। इन 4 वृक्षों का विवरण दिया गया है कि अधिसहस्र योजन उन्न, वे 1110,000 11,000 ने सहस्र कितना सहस्र 1,000 और अधिक कुछ अधिक 1100 योजन ऊंचा है। जो आम का वृक्ष है 1100 योजन ऊंचा, 1 योजन में 4 कोस, 8 माइल 12 किलोमीटर। इस हिसाब से आप गणित कर लीजिए। 1100 योजन ऊंचा है और उतना ही उसके शाखाओं का विस्तार है। तो वृक्ष है तो उसमें डालियां होती हैं, तो उसके लिए कह रहे हैं कि शतयोजन परिणाः। उसके जो डालियां हैं तो 100 योजन मोटी हैं, उसकी परिधि, डालियों की परिधि 100 योजन। तो ऐसे ऊंचे ऊंचे वृक्ष हैं। और उसमें जो आम का वृक्ष है वह मेरु पर्वत के पूर्वी भाग में है। और कह रहे हैं कि जो आम का वृक्ष है, इतना विशाल वृक्ष है, तो उसमें फल भी उसी के साइज से लगते हैं। उसके जो फल हैं तो उसके विषय में कहा गया है
ये ऐसे फल हैं कि देखने में लगता है कि किसी पर्वत का शिखर ही हो, और पर्वत का शिखर जैसे विशाल होता है वैसे बड़े बड़े फल, और उसके जो गुठली हैं वे बहुत छोटे होते हैं, और वो आम पक करके गिरता रहता है। आम ऊंचे से गिरता है तो फूट जाता है, और अब फूटने से उसके रस की नदी बहती है। उस नदी का नाम है अरुणोदा। वो आम के फल के रस की नदी है। और जो शिव जी के अनुचर हैं यक्ष लोग, तो उनकी पत्नियां उसका सेवन करती हैं, उससे नदी का सेवन करती हैं। तो सेवन करने से यक्ष के पत्नियों के शरीर में गंध आ जाता है, और अब इतना उनके शरीर में गंध होता है कि उनके शरीर का स्पर्श करके जो हवा बहती है तो 10 योजन तक हवा सुगंधित रहती, 40 कोस तक हवा में सुगंध फैल जाता है। ये वृक्ष का इतना फल गिरता है कि नदी बह जाती है, और नदी का सेवन करने के कारण शरीर में ऐसा प्रभाव आ जाता है, ऐसा सुगंध आ जाता है कि उसको स्पर्श करने वाली हवा भी सुगंधित हो जाती है 10 योजन तक। और दक्षिण दिशा में जामुन का वृक्ष है, और जामुन का फल बड़े बड़े हाथी के समान होता है, वे हाथी के साइज का फल होता है, और वो उसमें बीज बहुत छोटा होता है या नहीं होता है, बहुत छोटा बीज। और अब बड़े बड़े जामुन के फल गिरते रहते हैं, तो उससे भी नदी बह जाती, उसके रस से। उसको जम्बू नदी कहते हैं। और नदी दूर तक जाती है, और उसका रस से जो भूमि तटसिक्त हो जाता है तो घाम लगने से वो सूख जाता है, तो घाम लगने से सूख गया तो वही खूब अच्छा सोना हो जाता है, जिसको जाम्बुनद सोना कहते हैं। सोना में भी विभाग होता है, हमको तो ज्ञान नहीं कैरेट क्या क्या छापते हैं। तो जाम्बुनद स्वर्ण बहुत उत्तम कोटि का सोना माना जाता है। अब इतना सोना है कि देवताओं की स्त्रियां वो कई एक गहना उसी से बनाती हैं, देवता लोग मुकुट धारण करते हैं। तो ऐसे जामुन का बहुत बड़ा वृक्ष है, और उसके पश्चिमी साइड पर कदम्ब का वृक्ष है। ये कदम्ब का वृक्ष भी 1100 योजन ऊंचा है, और उसके 4 कोटर से मधु की धारा निकलती रहती है। मधु की धारा निकलती, उससे भी नदी बह जाती है। और जो व्यक्ति उस मधु का पान करता है तो उसके मुंह से सुगंध निकलता रहता है। अब उसके मुख से इतना सुगंध निकलता है कि 100 योजन तक उसका सुगंध फैलता रहता है। यह कदम्ब के मधु का प्रभाव होता है। और उसके उत्तर दिशा में बट वृक्ष है, तो उसके सैकड़ों जटा निकलते हैं, बरोह निकले हैं, और उन बरोहों से जल गिरता है, और वह नदी के रूप में परिणत हो जाता है। तो जो बट वृक्ष है उसके बरोह से नदी निकल जाते हैं, और उस नदी की विशेषता है कि सब प्रकार के भोग को प्राप्त किया जा सकता है। उस नदी से दूध प्राप्त कर सकते हैं, दही प्राप्त कर सकते हैं, मधु प्राप्त कर सकते हैं, घी प्राप्त कर सकते हैं, गुड़ प्राप्त कर सकते हैं, अन्न प्राप्त कर सकते हैं, वस्त्र प्राप्त कर सकते हैं।
और बेड प्राप्त कर सकते हैं, आसन प्राप्त कर सकते हैं और कई एक प्रकार के आभूषण भी प्राप्त कर सकते हैं। सब पदार्थ उस नदी से ही प्राप्त कर सकते हैं। और इस नदी का नाम है सतवलसा। सतवलसा नदी से जो सामग्री प्राप्त करते हैं और उसका जो व्यक्ति उपयोग करता है तो उसके शरीर पर उसका प्रभाव आता है, उसके त्वचा पर झुर्री नहीं पड़ते और उसके बाल नहीं सफ़ेद होते और पसीना नहीं निकलता, थकान नहीं होती और उसके शरीर से दुर्गंध नहीं निकलता, बुढ़ापा का प्रभाव नहीं आता है। ओ ये सब प्रभाव आता है सतवलसा नदी से प्राप्त पदार्थों का उपभोग करने से। तो ये तो 4 विशेष वृक्ष हैं झंडा के समान। इसके साथ ही अनेक और उपवन और उद्यान है। ऐसा वर्णन किया गया श्रीमद् भागवतम के 8वें स्कंध में कि रम्यामुपवनोद्यान श्रीमद्भिर नंदनादि भी, ये नंदन इत्यादि जो 4 बड़े बड़े वन हैं, उपवन हैं, तो कह रहे हैं कि ऐसे ही अनेक उपवन और उद्यान हैं। और वहाँ कुजत विहंग मिथुनेर गायन मत मधुव्रत उद्यान है। तो बहुत बहुत प्रकार के पक्षी वहाँ आश्रय लेते हैं और जोड़ी में बैठ करके चहकते रहते हैं। अब उद्यान है, उपवन है, तो पुष्प के गंध से वो भंवरों का समुदाय वहाँ मंडराता रहता है और मधुपान करके मतवाले हो करके आवाज़ करते रहते हैं। प्रवाल फल पुष्पोरु भार शाखा मरद्रुमहि, और वहाँ पारिजात के वृक्ष हैं, कल्प वृक्ष हैं और उसमें इतना फल है, इतना फूल है कि सब डाली झुके हुए रहते हैं। और हंस सारस चक्राव कारंडव कुलाकुला नलिन्यो यत्र कीडंती प्रमदा सुरसेविता। और केवल उद्यान ही नहीं है, उद्यान में सुंदर सुंदर सरोवर हैं और उसमें कमल खिले रहते हैं। और कमल खिले हैं तो स्वाभाविक ही वहाँ की स्त्रियाँ, स्वर्ग की स्त्रियाँ अपने केशों का श्रृंगार करती हैं। कई एक प्रकार के फूल हैं तो फूल का जूड़ा बांधती हैं। अब जूड़ा बांधती हैं तो उनके चलने फिरने से फूल इधर उधर गिरते रहता है। अब इतना फूल गिरता है कि सब जगह सुगंधित हवा चलता रहता है। स्त्रियों के जूड़े के फूल इतने गिरे हैं कि मार्गे आवाति मारुत, वो सब जगह रास्ते में सुगंध फैला रहता है। और स्वर्ग के स्त्रियों का वर्णन किया गया है कि यत्र नित्य वयोरूपा श्यामा विरजवासस। ऐसे तो आप सुने कि सामान्य रूप से कोई भी व्यक्ति सतवलसा नदी के जल का उपयोग करता है, उसे प्राप्त पदार्थों का उपभोग करता है तो झुर्री इत्यादि नहीं पड़ता है। लेकिन स्वर्ग की स्त्रियों का विशेष रूप से वर्णन किया गया है कि कुछ कुछ स्त्रियां हैं जिनको श्यामा कहा जाता है, विरजवासस, रूपवन नारियों। उनके रूप के विषय में कहा गया है कि इतना सुंदर होती हैं कि इधर उधर डोलती हैं तो यही लगता है कि अर्ची के साथ, लपट के साथ आग इधर उधर डोल रहा है। जैसे आग है और उसमें लपट हो तो उसका जैसा सौंदर्य होता है वैसे स्वर्ग के स्त्रियों का सौंदर्य है। और उनके कपड़ा बहुत सुंदर हैं और उनके शरीर के स्वभाव के विषय में कह रहे हैं कि श्यामा। श्यामा का अर्थ श्रीपाद विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद जी किए हैं कि उस स्त्री को श्यामा कहा जाता है जो शीत खाले भवेत उष्णा, जिनका शरीर शीतकाल में
सर्दी के मौसम में गर्म रहता है और उष्म काले सुशीतला, और गर्मी का मौसम है तो उनका शरीर खूब शीतल होता है। अस्तनव सुख कठिनव, उनके स्तन खूब कठोर होते हैं। तो ता श्यामा परिकीर्तिता, तो ऐसे स्त्रियों को श्यामा कहा जाता है। तो स्वर्ग में कई एक प्रकार की सुविधा है, और खास करके जो इंद्र का भवन है तो उसमें तो सब सुविधा से युक्त है, सब संपदा है। उसके शैया का वर्णन किया गया है कि जैसे दूध का फेन होता है वैसे स्वर्ग के बेड लगे हुए हैं, वैसे मुलायम है। और कई एक प्रकार से वर्णन किया गया है, जिसके आगे हम लोग पढ़ेंगे, आगे के श्लोक में दिया गया है। तो स्वर्ग में ये सब सुविधा है, यही स्वर्ग का वर्णन श्रीमद् भागवतम करता है। लेकिन फिर भी एक चीज़ ध्यान रखना चाहिए कि सब सुविधा है, लेकिन फिर भी वहाँ सुरक्षा नहीं है। इस संसार का यह स्वभाव है कि सब सुविधाएं, लेकिन कब त्यागना पड़ेगा इसका कोई ठिकाना नहीं। एक भगवान को छोड़ करके कोई रक्षक नहीं है। तो देख, स्वर्ग में इतनी सुविधा है, लेकिन सारे सुविधा पर कब्जा हो गया हिरण्यकशिपु का। सब सुविधा है, सर्व सत्वपति जित्वा, जितने भी लीडर थे उनको जो आदेश देता था और वैसा करना पड़ता है, यह और दुखद हो जाता है। अब निर्धन में है, स्वतंत्र है, कोई सुविधा नहीं है, फिर भी सुख अनुभव करते हैं। और सब सुविधा हो और उस पर शासन कोई दूसरा करने लगे, जबरदस्ती करने लगे, तो सुख का अनुभव नहीं होता है। तो स्वर्ग में सब सुविधा है, लेकिन कब्जा हो गया हिरण्यकशिपु का। देवता लोग के शरीर की क्षमता है, कंठ की क्षमता है, वे भगवान के लिए नृत्य करते हैं, गीत करते हैं, लेकिन हिरण्यकशिपु के लिए गाना पड़ता था। ऐसा देखा जाता है, हम लोगों को तो प्रत्यक्ष अनुभव है। एक बार की घटना है कि हम लोग प्रीचिंग में थे, हमारे गुरु महाराज थे साथ में, और कई एक भक्त लोग थे, हम कुछ 20-22 भक्त लोग थे, और नक्सलाइड एरिया में हम लोग प्रीचिंग के लिए गए थे। और पहले से पता था, लेकिन फिर भी महाराज साहस किए थे, रिक्स लिए थे। एक दिन हम लोग रास्ते में जा रहे थे, तो गांव नज़दीक आया, तो हम लोग देखे कि कुछ लोग शस्त्र के साथ खड़े हैं। तो अब तो कुछ संशय होने लगा, लेकिन फिर भी अब हम लोग तो जा रहे थे और उधर प्रवेश किए। और पूछा कहाँ जा रहे हो? तो हम लोग जिस गांव में जाना था नाम बतलाए। क्या करते हो? तो हम लोग कीर्तन करते हैं। तो वह व्यक्ति साथ में लेकर के गया। गांव में हम लोग गए तो एक 10 सरगना का ग्रुप अपने ग्रुप के साथ था। एक नक्सलाइट जो लीडर था तो अपने ग्रुप के साथ था। अब तो हम लोगों को कुछ भय भी होने लगा, लेकिन यही श्याम कृष्ण इनके गांव के एक भक्त हैं, पंजाबी बाग में रहते हैं, पद्मनाभ। तब तक उससे एक व्यक्ति आया 10 ग्रुप का ही, और पद्मनाभ को नमस्कार किया। उससे कुछ परिचय था, तब तो लगा कम से कम एक व्यक्ति परिचित है। तो अपने सरगना के पास ले गए, तो पूछा कि तुम लोग क्या करते हो? तो कुछ भक्त लोग हम लोग कीर्तन करते हैं। तो यहीं गाओ, नाचो यहीं। अरे हम लोग तो भगवान के प्रसन्नता के लिए, प्रभुपाद जी के प्रसन्नता के लिए नृत्य कर रहे थे, कीर्तन। लेकिन वो ऑर्डर किया कि नाचते हो तो यहीं नाचो। अब वो नाच निकल रहा है, लेकिन थोड़ा कीर्तन करना पड़ा। इसके बाद वो लोग हम लोगों को कुछ किए नहीं। उनको इतना ही था कि ये सूचना न दे, तो वो लोग अपने आदमी के साथ भेजे, दूसरे गांव में जब पहुंचा दिया तो आदमी लौटा। वो लोग फिर अपना जगह बदल लिए होंगे। तो हम यह कह रहे हैं कि कभी कभी ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि जो मांस खाने वाले हैं, व्यभिचार करने वाले, शराब पीने वाले हैं, लेकिन उनका भी आदेश मानना होता है, करो कीर्तन। तो स्वर्ग में सुविधा सब है, लेकिन अधिकार हो गया हिरण्यकशिपु का।
और नारद जी खुद कह रहे हैं कि हम लोग भी उसका गुणगान करते थे, क्या करें। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि स्वर्ग का एक संकेत दिया गया है, तो दूरबीन के पिक्चर से स्वर्ग का ज्ञान नहीं ग्रहण करना चाहिए। जो श्रीमद् भागवतम में वर्णन है या दूसरे ग्रंथ में वर्णन है, तो उसके अनुसार स्वर्ग के विवरण को स्वीकार करना चाहिए। हरे कृष्ण। अच्छा, अभी प्रश्न का भी एक प्रश्न कर रहा है कि स्वर्ग में इतनी सुंदर सुविधाएं हैं, तो भगवान कृष्ण की सेवा में स्वर्ग में इतनी सुंदर सुंदर वस्तुएं हैं, क्या भगवान की सेवा में उपयोग नहीं होती हैं? अगर नहीं होती तो क्या उपयोग, औचित्य क्या है? देखिए, स्वर्ग में सुविधा तो बहुत अच्छा है, लेकिन चेतना उत्तम स्तर का नहीं है। भोग के तरफ झुकाव रहता है, लेकिन फिर भी कुछ लोग हैं कि स्वर्ग के सामग्री को भगवान की सेवा में भी उपयोग करते हैं। कंठ इत्यादि है, तो उससे तो भगवान का ही कीर्ति गाते हैं। और आप कृष्ण करणामृत पढ़ेंगे तो अस्ति स्वस्तरुणी कराग्र विगलत कल्प प्रसूना प्लुप्तम, ऐसा वर्णन किया गया कि भगवान का इतना सुंदर सौंदर्य है कि स्वर्ग की स्त्रियां देखने के लिए ललायित हो जाती हैं और अपने पतियों के साथ वो विमान पर चढ़ करके और स्वर्ग से खूब अच्छा अच्छा फूल लेकर के आती है और भगवान को अर्पित करना चाहती है। लेकिन भगवान के सौंदर्य को देखते ही वे अपना शुद्ध बुद्ध खो जाती हैं। तो अस्ति स्वस्थ तरुणी कराग्र विगलत, अब फूल लेकर के आइए, भगवान को देख करके चाहते हैं कि थोड़ा फूल डालें, लेकिन भगवान का रूप देख करके अपना शुद्ध बुद्ध खो जाती है और जो हाथ में फूल है वो लुढ़क जाता है, गिर जाता है। लेकिन भगवान इतने कृपालु हैं कि उस फूल को भी स्वीकार कर लेते हैं। वे भगवान को अर्पित नहीं कर पाती हैं, रूप देख करके पहले शुद्ध बुद्ध खो जाती हैं, लेकिन भगवान वैसे फूल से ढके हुए। तो इस श्लोक के आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि स्वर्ग की सामग्री भगवान की सेवा में भी आती है। ऐसा नहीं है कि सब केवल अपने भोग में भी लगाते हैं, लेकिन प्राय ऐसी ऐसी सुविधा है कि भगवान को भूल ही जाते हैं, इंद्रिय भोग में ही लोग लगे रहते हैं। इसी से स्वर्ग के लोग प्रार्थना करते हैं कि भारत में जन्म होता तो हम भक्ति अच्छा से कर पाते, क्योंकि भारत का ऐसा वातावरण है कि यहाँ से भक्ति करना बहुत आसान है। और स्वर्ग में ऐसा नहीं कह सकते कि भक्ति नहीं, भगवान का तो एक नाम ही स्वर्गाय, स्वर्गे गीयते इति स्वर्गाय, स्वर्ग में उनका गान चलता रहता है। तो सुविधाओं का उपयोग होता है, लेकिन शुद्ध रूप से अब भगवान के लिए नहीं है। अपना घर का उत्सव है, अब बर्थडे है, कुछ है, तो उसमें गाते हैं, सिनेमा का गीत नहीं गाते हैं, भगवान का ही गीत गाते हैं। लेकिन भगवान को प्रसन्न करने के लिए शुद्ध रूप से और ऐसा बहुत कम होता है। आप शुद्ध भक्ति की परिभाषा पढ़ते हैं, इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्चेन्न लक्षणा। जब भगवान को अर्पित करके भक्ति की जाए तो उसको सबसे उत्तम माना जाता है। तो इस तरह की भक्ति नहीं, भारत में सुविधा है, इसलिए देवता लोग प्रार्थना करते हैं कि भले ही वहाँ असुविधा है, अब देवताओं के उम्र के हिसाब से देखा जाए तो क्षण भर की आयु है, क्योंकि वो श्रेष्ठ है, क्योंकि इतने समय में ही भजन करके हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो स्वर्ग में सुविधा है, लेकिन भक्ति के दृष्टि से भारत भूमि को सबसे श्रेष्ठ माना गया। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की
पीते थे कि उसमें नहाते थे? पीते थे ना और नहवाते भी हैं भगवान को भी ना, तो नहाने में भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर जल के डुबकी मारना पड़ेगा ना। फलों के रस से